2018 में आरटीएस बंद करके नताइज दिए गए, वोट को चोरी किया गया। जब वोट चोरी किया गया, इसके बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत आ गई। हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। पंजाबियों के मैंडेट पे डाका डाला गया। हम चाहते तो लॉन्ग मार्च करते, धरने से इमरान को गिराते। हमने इंतखाबी नताइज को तस्लीम न किया, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए अपनी बात तो करते रहे। हमने रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। हमारी क़यादत को जेलों में ठूंसा गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, आसन इकबाल, मिफ्ता मेमन, कामरान माइकल और हम जैसे दर्जनों लोग हम जेलों में डाले गए। मुझे बताएं, ठहरे बात करने दें। आज मुझे बताएं, जिन्होंने हमें जेलों में डाला था, जवाब दें। वो इस बात का जवाब दें कि क्या मिला आपको, कौन सी करप्शन मिली। कोई करप्शन नहीं थी। सिर्फ हमारा जुर्म था बोलना, हमारा जुर्म था आइन और जमहूरियत। हमने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। उनकी हुकूमत आई, हम अपोजिशन में बैठ गए। 5 साल उनके पूरे हुए, हमने उनके इक्तदार पे छापा नहीं मारा। अपोजिशन की 13 में हम आए। हमने जाने वाली हुकूमत को इज्जत के साथ अलविदा कहा। वो अपोजिशन में आ गए। उन्होंने जिम्मेदाराना अपोजिशन की। 10 साल इस मुल्क में जमहूरियत चली। ये चलती जमहूरियत बाज लोगों को अच्छी नहीं लगती। उस चलती जमहूरियत को रोकने के लिए, उसे दागदार करने के लिए, चोर का नैरेटिव बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। ये जिसे हाजी बना के पेश किया गया है, नहला धुला के सबसे गुनाहगार, सबसे गलीज सियासत करने वाले आदमी को, इसको कौम पे मुसल्लत किया गया। हमने एहतजाज भी किया, हमने बर्दाश्त भी किया। मगर मुझे एक बात बताएं, भाई चुप करें यार, चुप करें, खामोश प्लीज। हमने जब अदम एतमाद का फैसला किया, क्या गुनाह किया? 2 रास्ते थे, या धरने से हुकूमत गिराते। अगर धरनों से गिराते तो फिर हुकूमतें धरनों से गिरा करती। हमने धरने का रास्ता नहीं चुना। हम ईमान में गए और 73 के आईन में जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक अदम एतमाद लेकर आए। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, अदम एतमाद तो हो गया, हुकूमत तो मरकज में बन गई, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकारों को चैन नहीं आया। वो सहूलतकार आज भी इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, आज भी अदारों के अंदर मौजूद हैं। फिर हम बोलते हैं तो फिर बाज लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी 4 माह की, सुने हमारी 4 माह की इस हुकूमत को
काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। मुझे एक बात बताएं, 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला, मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पे ला के खड़ा करने वाला, बल्कि दलदल में धकेलने वाला, आज कहता है साजिश हुई। और ये कैसी साजिश है कि आइन के अंदर अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। एक रास्ता है सड़क पे आके हुकूमत गिराओ, एक रास्ता आइन के जरिए निकालो। हमने तो किसी की मदद नहीं ली। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, खुद कहता है न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला है, ऐसे फैसले आए हैं जो फैसले आइन से मुतसादम हैं। सुने, आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, आइन बनाने का हक, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करेगी, लेकिन 63A पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है, वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये अभी तक ये जो बच्चा जमूरा है, ये जो लाडला है, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। हमारा ये कसूर है कि हम गाली नहीं निकालते, हमारा ये कसूर है कि हम बदतमीजी नहीं करते। तो क्या ये पैगाम दिया जा रहा है जिसकी जबान लंबी होगी उसकी बात मानी जाएगी? ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ, फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन ने करवाया, और इस इलेक्शन के बाद भी इमरान ने इलेक्शन कमीशन को गालियां दी। ये बाकियों के लिए पैगाम है। इसको मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मर्जी का सदर, मर्जी का वजीर आजम, मर्जी का मीडिया, मर्जी के सहाफी और मर्जी की ऑपोजिशन चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये क्या कह रहा था? ये कहता था, मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे सुने। ये पैगाम दूर तक जा रहा है पूरे मुल्क में। कहता था लाहौर में 2 दिन रहूंगा, और 2 दिन नहीं 7 दिन रहो, लाहौर में रहो। लाहौर तुम्हारा मुकाबला, लाहौर तुम्हें भगाएगा। इमरान न्याजी लाहौर तुम्हें मुस्तरद करेगा। लाहौर तुमने पंजाबियों को समझा क्या है? तुम पंजाबियों को समझते क्या हो? तुमने पंजाब पे 4 साल एक नालायक मुसल्लत किया। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है दाएं बाएं सारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया। तुमने क्या बनाया? अगर हमने कुछ लूटा होता तो कोई तुम रेफरेंस बनाते। नैब भी तुम्हारी थी, साकिब निसार की अदालत भी तुम्हारी थी, पानामा वाले भी तुम्हारे थे, और बाकी भी तुम्हारे थे। और क्या मिला, क्या निकला? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला,
ये करप्शन है? अरबों खरबों की डेवलपमेंट करवाई है, कोई रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? अदारों के जिनकी वजारतें की, उनके रेफरेंस क्यों नहीं बना सके? तुम्हारे दौर में जब बाज़मीर जजों के पास जब कभी मुकदमात लगे, उन्होंने नैब का और इमरान खान का और इसके सहूलतकारों का मुंह काला किया। मेरे साथियों, मेरे हमसफरों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, हमें दीवार के साथ बार बार लगाया गया, हमें दीवार के साथ कितना लगाना है? मुल्क को चलने दिया जाए। ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। ये अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा? अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है या मुल्क को चलाना है? अगर मुल्क को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर पार्लियामेंट मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है। फिर डिक्टेट ना करें, फिर ड्रैग ना करें। मैं बड़े अदब से आज ये पूछना चाहता हूं, जब कासम सूरी साहब आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, जब स्पीकर साहब आइन को पामाल कर रहे थे, जब हमारे दोस्त सदर अलवी साहब आइन के परखचे उड़ा रहे थे, जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजते थे, उस वक्त डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कोर्ट के अंदर बुलाया गया? इसलिए कि ये रवायत नहीं है, ये रवायत नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बुलाए नहीं जाते। आज हमारा मुकदमा है, डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है। सवाल करना, सुने, अदब के साथ सवाल करना हम सियासी कारकुनों का हक है, बात करना हमारा हक है। हम अदब के साथ जरूर कहेंगे कि ऐसा न किया जाए। हम मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान का जो हुक्मरान सियासी इत्तेहाद है, हुक्मरान तो बस कहना पड़ता है, ये जो सियासी इत्तेहाद है, इसने मुतालबा किया है 63A पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63A की गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है, तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। इसको डिबेट किया जाए, फैसले होते रहेंगे, वरना उन फैसलों की क्या वक़्त होगी जिसे अवाम में पजीराई न मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम किसी, इन्हें चुप कराए मलिक साहब, हम किसी इलेक्शन से हम नहीं भागते। इमरान खान, हमने तो काम ही ये किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। सुन लो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम समझते हो हम जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। एक सेकंड, तुम समझते हो, एक सेकंड भाई, बहुत अहम बात हो रही है, प्लीज नारे बंद। तुम समझते हो हम जाएंगे तो इलेक्शन आएगा? तुम समझते हो केयर टेकर आ गए तो इलेक्शन आ जाएगा? और तुम अपने झूठे नैरेटिव की
वेव पे बैठ के फिर जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सुने सुने, तुम जितने भी तेज हो, जितने भी तेज हो और जितने भी चालाक हो, ये सियासत के नशेबो फराज। सुनो, हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्शन चाहते हैं, अगर इलेक्शन चाहते हैं, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो धींगा मुश्ती से नहीं होगी। फिर किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जंग में ना बदले, मगर उसके लिए ये गैर मुल्की साजिश का झूठ, ये गद्दारी के झूठे ताने, ये बदज़बानी, ये गालियां, ये धमकियां, कभी सियासतदानों को, कभी अदालतों को, कभी अफवाज पाकिस्तान को, कभी सच बोलने वाले सहाफियों को, ये इमरान खान बंद करनी पड़ेगी, वरना गलियों में रुलते रहोगे, गलियों में रुलोगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। और अगर मंजिल पे पहुंचने लगोगे तो जो हमारे साथ करते हो, हम तुम्हारा खेल खराब करेंगे, तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। सुन लो, हम ये चाहते नहीं है, हम ये नहीं चाहते। हम तुम्हें भगाना चाहते तो लोग लेके आते। 50,000 लाख आदमी लेके जाना किसी कौमी जमात के लिए कोई काम नहीं है। हम इस मुल्क में कश्मकश और अंदरूनी लड़ाई नहीं चाहते। होश के नाखून लो और मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, अपने वक्त पे होंगे, और अगर अपने वक्त से पहले होंगे, उसका फैसला कोई और नहीं करेगा, पाकिस्तान के सियासतदान करेंगे। ये थे मेरे और आपके दलेर भाई हाजात साद रफीक साहब। अब आपके सामने वो नौजवान जिसे इमरान खान ख्वाब में भी देखे तो डर के उड़ जाता है, आपका और मेरा, और जट परा अता तारा।